हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज हिंदी शब्दकोश की एक नई सीट के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पहले मैं 6 सीट्स करवा चुका हूँ और जिसमें हर सीट में आपको 6 टॉपिक्स मिलते हैं। शुद्ध वर्तनी होते हैं, तत्सम तद्भव शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं और मुहावरे होते हैं। तो अगर आप जो सबसे पहले कोई भी जो पहली बार चैनल को देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उसको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो अंत तक देखा करिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर वीडियो को लाइक करिए करिए, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहले जो हिंदी शब्दकोश का है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द। शुद्ध वर्तनी शब्द में पहला शब्द लिखा हुआ है दौर्बल्य। ठीक है, तो आपको मैं बता भी चुका हूं कई बार कि शुद्ध वर्तनी शब्दों में हमें ये देखना है, शुद्ध शब्द देखने हैं वो कैसे लिखे गए हैं, अशुद्ध देखने ही नहीं है, क्योंकि उसको देखकर फिर कंफ्यूजन और होता है। तो दौर्बल्य जो है इसमें आप ध्यान रखेंगे कि दो औ की मात्रा लगी हुई है, ना कि इस तरीके से आपको लिख दे कि दौर्बल्य। ठीक है, तो ये गलत है जबकि ये सही है। इसके बाद अधापतन, देखिए ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो अधापतन अगर इस तरीके से लिख दे अधापतन तो आप इसको गलत, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये शुद्ध रूप है। इसके बाद उतुंग, ठीक है, तो ध्यान रखना उतुंग भी किस तरीके से लिखा जाएगा, आ ता और ये, ठीक, ना कि इसमें ना बना दे। इसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट संधि भी है, उदाहरण पूछा जाता है कि बांग में कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और वैसे लिखा कैसे गया है, तो बांग में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हर सीट में दिए ही हैं, तो आपको दिक्कत नहीं है, एक जगह आपका पूरा कलेक्शन यहाँ पर मिल रहा है। बस आप रिवाइज करते रहिए और देखते रहिए। देखिए अगला शब्द लिखा हुआ है भंडार, तो ये तो लगभग सबको पता होता है किस तरीके से लिखा जाता है, मनोज्ञ। ठीक है, मनोज्ञ, ठीक। पुष्पावली, तो ये भी अच्छा शब्द है, पुष्पावली। प्रासाद, ठीक है, प्रासाद जो है वो इस तरीके से जामाता, ठीक है, जमाता नहीं होता, जामाता होता है। जागृति, ध्यान रखना आप किस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से लिख देते हैं जागृति, तो ये रा नहीं, ये वाला रा उड़ता है। त्याज्य, ध्यान रखिए कि इसमें आधा था त्या और ज य, ठीक है। इसके बाद तरु छाया, तो ध्यान रखना कि तरु छाया में इस तरीके से कर देता है तरु छाया, ठीक, तो ये गलत है जबकि ये शुद्ध रूप है। अनाधिकार, तो अनधिकार नहीं होता, अनाधिकार होता है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट शब्द, अगला शब्द लिखा हुआ है जगत दात्री। ठीक है, तो जगत दात्री जिस तरीके से लिखा गया है। क्षेम, तो क्षेम में इस तरीके से नहीं लिखेंगे आप, ये छा नहीं समझेंगे, ये छत्रज्ञा वाला छा है। निश्चल, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद निष्कपट, ये भी ध्यान रखेंगे। सहिष्णु किस तरीके से लिखा गया है, दुरात्म गण, ठीक है। इसके बाद चंचल, ये शब्द अच्छा है, चंचल, तो चंचल में इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हो गए जो लगभग आप देखते रहिए और इसी तरीके से याद हो जाते हैं, कोई कठिन नहीं है। अगली बात करते हैं तद्भव तत्सम की। मैं बता चुका हूं कि तद्भव का तत्सम भी आपको याद होना चाहिए और तत्सम का तद्भव भी याद होना चाहिए, दोनों याद होने चाहिए, ठीक। देखिए गाभिन, गाभिन का क्या होता है, गर्भिणी। कोड़ी का क्या होता है, कुष्ठी। जनेऊ का होता है यज्ञोपवीत। पसीना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रस्पिन, ठीक है। बसेरा का क्या होता है, बासगृह, ठीक। इसके बाद दाढ़ी का क्या होता है, देखिए शायद ये कई लोग नहीं पता होगा आपको, तो दाढ़ी का जो होता है वो क्या होता है, दष्ट्रिका, बिल्कुल अलग है। पाती का क्या होता है, पत्रिका। चितेरा का होता है चित्रकार। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। नेवता का क्या होता है, निमंत्रण। पानी का पानी, ठीक है। इसके बाद देखिए सुहाग का क्या होता है, सौभाग्य। अच्छत का अछत, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मुख्य है वो मैं बता देता हूँ। ओखली का उलूखल। भभूत का क्या होता है, विभूति। और ब्याह का क्या होता है, विवाह। अब इसी तरीके से तत्सम के तद्भव भी आपको गर्भिणी का गाविन, पुष्टि का कोड़ी, यज्ञोपवीत का जनेयू, प्रस्विन का पसीना, पास ग्रह का बसेरा और दष्टिका का दाढ़ी, पत्रिका का पाती, चित्रकार का चितेरा, निमंत्रण का नेवता, पाड़ी का पानी, सौभाग्य का क्या हो जाएगा, सुहाग, अच्छत का अच्छत, उलूखल का ओखली, विभूति का भभूत, ब्याह का ब्याह, ठीक है। तो इस तरीके से आपने तद्भव और तत्सम शब्द भी देखे, जो इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान रखेंगे और लगभग सभी इंपॉर्टेंट ही इसमें मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं विलोम शब्द की। देखिए विलोम शब्द में अगर मैं बात करूं विलोम शब्द की, तो विलोम शब्द में आपको है, जैसे पहला है कृपण। कृपण का क्या होता है, दानी। उद्दत का विनीत। प्रसारण का होता है आकुंचन, ठीक है। कर कर का होता है मधुर, कर कर ध्वनि होती है,
मधुर ध्वनि होती है। उपकार का अपकार, रुग्ण का क्या होता है, स्वस्थ, मतलब जो रोगी है का स्वस्थ है। विपद का संपद, सदोहर का अन्योदर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। मृसर का रूक्ष्ण, अपसरण का अभिसरण, भ्रांत का निर्भ्रांत, तृष्णा का वितृष्णा, उपादेय का अनुपादेय, परमार्थ का स्वार्थ, वैभव का पराभव। ठीक है। और इसी तरीके से अगर इधर पूछे जाए तो दानी का कृपण, विनीत का उद्दत, आकुंचन का प्रसारण, मधुर का करकर, उपकार का अपकार, स्वस्थ का रुग्ण, संपद का विपद, अन्योदर का सदोहर, रूष्ण का मिश्रण, अभिसरण का अपसरण, निभ्रांत का भ्रांत, वितृष्णा का तृष्णा, अनुपादेय का उपादेय, स्वार्थ का परमार्थ और पराभव का वैभव। ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं कुछ प्रमुख पर्यायवाची की। इससे पहले मैं लगभग मेरे हिसाब से 15 पर्यायवाची आपको 6 सीटों में मिलेंगे और हर सीट में 3 या 4 पर्यायवाची हैं, तो आराम से उनको देख सकते हो और समझ सकते हो। देखिए पहला पर्यायवाची, और जो इम्पोर्टेंट है वही, प्रमुख रूप से आपको सीटों में लगभग 30 या 35 पर्यायवाची हैं, इससे ज्यादा आप वही पेपरों में रिपीट होते रहते हैं, बस उतने ही नहीं पता होते, इसीलिए कंफ्यूजन रहता है। देखिए आज बात कर रहे हैं पहला ब्रह्मा का। ब्रह्मा सब जानते हैं कि ये ब्रह्मा जो है वो पिता है सबके, तो पितामह, स्वयंभू, चतुरानन इनके 4 सिर हैं, विरंची विधि विधाता कहते हैं, तो विधि हो गया, विधाता हो गया, सृष्टा कहते हैं, है ना, सृष्टि की रचना करने वाले, प्रजापति, कमल के आसन पर बैठते हैं, कमलासन, हिरण्य गर्भ, हंस वाहन, आत्मभू, लोकेश, करतार, अज, सदानंद, अंडज, हीरापति और स्वयंभू। तो इस तरीके से इसमें जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह लीजिए, तो वो जो आपको याद रखने भी है, जैसे कि ये बिल्कुल करतार, ये एक नया है बिल्कुल, अज माने शायद ना पता हो, और पता है तो अच्छी बात है। इसके बाद बात करें कि ब्रह्मा के बाद महादेव की, महादेव देवों के देव महादेव, तो देखिए शिव, ठीक है, शिव हो गया, शंभु हो गया, शंकर हो गया, हर हो गया, महेश हो गया, गिरीश हो गया, चंद्रशेखर, नीलकंठ, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गंगाधर, उमापति, पशुपति, महेश्वर, गिरिजापति, वामदेव, कैलाशपति। तो इस तरीके से बिल्कुल मुख्य और महत्वपूर्ण आपको जो है वो पर्यायवाची मैंने बताए हैं। अगला देखिए भ्रमर, जिसको भौरा कहते हैं, तो भ्रमर का भौरा तो पता ही है, लेकिन और देखिए मधुकर, मधुप, अली, भ्रंग, षटपद, मधुराज और मधुपच्छा। ठीक है। और इसके बाद देखिए फूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुसुम, सुमुन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी और पोह। ठीक है। तो इस तरीके से ये पर्यायवाची आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक, पहला वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या कहते हैं, सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर, सुग्रीव। किसी रस का उपभोग करना, तो रसास्वादन, जो रस का उपभोग करता है रसास्वादन करता है। बिना घर का, जिसका कोई घर नहीं है, तो अनिकेत। इसके बाद किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग जो होता है, ये देखिए महत्वपूर्ण है, छेपक। जैसे कोई ग्रंथ लिखा और उसमें कुछ और महत्वपूर्ण भाग जोड़ा गया तो छेपक कहलाता है। और हर समय देर से आने वाला जो होता है वो दीर्घ सूत्री। इसके बाद शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष। ठीक है। इसके बाद तभी शंकर जी को कहते हैं आशुतोष, क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, संकालु। इसके बाद किसी विषय की, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचना करना। ठीक है। इसके बाद जो तत्काल उत्तर दे सके, तो प्रत्युन्मन्नति। ठीक। इसके बाद एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, यायावर। ठीक है, घुमक्कड़ जिसको कहते हो, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रह पाता। इसके बाद वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ, अन्योदर, अन्योदर। ठीक है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजान भाव, महत्वपूर्ण है ये। ठीक। इसके बाद प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, तो गतानुगतिक, जो प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलता है। इसके बाद जो बात लोगों से सुनी गई हो, किदवंती। ठीक है। इसके बाद जिसमें धैर्य ना हुआ हो, अधीर, जो धैर्य ना धारण करता हो तो अधीर कहलाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब बात करते हैं मुहावरों की। देखिए मुहावरों में पहला है अटकेगा सो भटकेगा, मतलब दुविधा या सोच विचार में पड़ने वाले से काम नहीं होता, है ना, कि अटकेगा सो भटकेगा, अगर अटक गए तो फिर नहीं हो पाएगा। अगला है अपना सोना खोटा तो पर खया का क्या दोस्त, कहते हैं ना कि अपना ही जब बुरा है तो फिर दूसरे व्यक्ति में क्या दोष खोजा जाए। इसके बाद देखिए अवसर चूके डोमनी, गावे ताल बेताल, मतलब समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। अगला है कि आंख के आगे
नाक सूझे क्या खाक, मतलब देखिए महत्वपूर्ण है ये, शायद नहीं सुने आपने। आंख के आगे नाक सूझे क्या खाक, मतलब आंख पर पर्दा पड़ने पर कुछ नहीं सूझता, है ना। कि जब आंख पर पर्दा पड़ जाता है फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता, सब एक जैसा अच्छा सा लगता है। आई तो रोजी, नहीं तो रोजा। हाँ देखिए महत्वपूर्ण है। कमाया तो खाए, नहीं तो भूखे, बहुत बहुत ही अच्छा है। आई तो रोजी, नहीं तो रोजा। ठीक है, रोजा आप जानते हैं, मुसलमान लोग व्रत रखते हैं। ठीक है, इसके बाद रोजी रोटी कहते हैं। आपा तजे तो हरि को भजे, मतलब आपा तजे तो हरि को भजे, मतलब स्वार्थ छोड़ने से ही परमार्थ प्राप्त होता है। इसके बाद आई है जान के साथ, जाएगी जनाजे के साथ। देखिए कितना बढ़िया है कि असअद रोग, ठीक है, आई है जान के साथ लेकिन जाएगी जनाजे के साथ। और इस तरीके से ये जो है अगला, कि आदमी को 2.5 गज कफन काफी है। कहते हैं ना कि देखिए ये सब मोह माया, आपका धन दौलत सब यहीं रह जाता है, केवल 2.5 गज कफन ही काफी होता है, इंसान को संतोष करना चाहिए। और इसके बाद है अगला, कि आप मियाई मांगते द्वार खड़े दरवेश, मतलब दीनहीन व्यक्ति किसी की सहायता नहीं कर सकता, है ना। और इसके बाद आज का अंतिम, कि एक नागिन अरुपंख लगाई, मतलब एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। ठीक है, एक नागिन और अरुपंख लगाई, तो नागिन और ऊपर से पंख लगाई। तो इस तरीके से आपने आज के जो सीट है, इस पूरी शीट में आपको सीट नंबर 7 है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक हैं वो सब मैंने बताए हैं आपको। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से दबा दीजिए अपना लाइक। धन्यवाद।